मैथ्स क्लास 12 हमारा चैप्टर है वेक्टर अलजेब्रा। हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमारा टॉपिक 5 है पोजीशन वेक्टर्स एंड सेक्शन फार्मूला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स ए बी एंड सी एज शोन बिलो आर ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। इफ AC is equal to 5/4 AB then express C वेक्टर C in terms of A and B। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 2 मार्क्स का आया है। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने लिखा पोजीशन वेक्टर ऑफ, तो A का A है, B का वेक्टर B, C का वेक्टर C, ठीक है। तो हम लोग को बार बार ना लिखना पड़े पोजीशन वेक्टर ऑफ A इज वेक्टर A, तो एक बार लिख दिया पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A का A वेक्टर, पॉइंट B का B वेक्टर, पॉइंट C का C वेक्टर। उसके बाद हमें और क्या गिवन है, तो ऑल्सो AC इज इक्वल टू 5/4 AB। अब यहाँ पे हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट, तो यहाँ पर AC जो इसमें इनिशियल पॉइंट A है, टर्मिनल पॉइंट C है, तो AC क्या हो जाएगा, पॉइंट C का पोजीशन वेक्टर माइनस A का वेक्टर, ठीक है। तो ऐसे पोजीशन वेक्टर हम लोग लिखते हैं। वहीं AB का हो जाएगा B का पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो इसको फिर हमने ऐसे लिख दिया, 4 को उधर ले गए, ठीक है। कुछ स्टेप्स हमने दिखाए हैं, फिर 4 को मल्टीप्लाई किया और उसके बाद ये आया, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्ट इसको कर लिया, 4A इधर जाएगा तो -5A और माइनस, और इधर जाएगा तो +4A, तो यहाँ -A बचेगा, तो ये डायरेक्ट लिखा है। और C को लिखा 1/4 और ब्रैकेट में। आप चाहें तो 5B - A डिवाइडेड बाई 4 भी लिख सकते हैं, पर एक ये भी रिप्रेजेंटेशन होता है। तो वेक्टर C हो गया इन टर्म्स ऑफ B शोन बिलो, है ना। देन एक्सप्रेस C इन टर्म्स ऑफ A एंड B, तो ये वेक्टर C हो गया, इसको हमने दिखाया इन टर्म्स ऑफ A एंड B, ओके। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस वीडियो में हमने अपना क्वेश्चन नंबर 29 किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे और टॉपिक 5 में आगे बढ़ेंगे।